अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे पास है आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल की अहम अपडेट्स। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। पाकिस्तान में ऑनलाइन पासपोर्ट निज़ाम को मुकम्मल डिजिटल बनाने के लिए बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी फिंगरप्रिंट्स के साथ फेशियल वेरिफिकेशन यानी चेहरे की शनाख्त से भी अपनी तस्दीक कर सकेंगे। पहले ओवरसीज शहरियों को स्याही से उंगलियों के निशानात फॉर्म पर लगाकर इसकी तस्वीर अपलोड करना पड़ती थी। इससे अक्सर दरख्वास्तें धुंधले निशानात या गलत स्कैनिंग के बाइस मुस्तरद हो जाती थी। अब नादरा और पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने पाक आईडी ऐप में नया बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ कराया है। इसके जरिए फिंगरप्रिंट्स बराह रास्त मोबाइल कैमरे से स्कैन हो सकते हैं। अगर ये मुमकिन ना हो तो ऐप फौरन चेहरे की शनाख्त का मुतबादल फ्राहम करती है। ये सिस्टम रोशनी, जाविये और हरकत को खुद चेक करता है ताकि फिंगरप्रिंट्स वाज़े तौर पर रिकॉर्ड हों। कुछ ओवरसीज ने शिकायत की कि ऐप में फिंगरप्रिंट कामयाब होने के बावजूद पोर्टल पर इन्हें वेरीफाई नहीं होने का पैगाम मिला। इससे इन्हें दफ्तर जाना पड़ा। यूएई ने मजदूरों की तनख्वाहों की हिफाजत के निज़ाम वेज प्रोटेक्शन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बना दिया है। अब तनख्वाहों की अदायगी रॉयल टाइम में ट्रैक की जा सकेगी। ये नया निज़ाम वजारत इंसानी वसाइल और अमारात, मरकजी बैंक और मुख्तलिफ बैंकों एक्सचेंज कंपनियों के ताउन से शुरू किया गया है। ये निज़ाम मुल्क में निजी शोबे के 99% मुलाजमीन को कवर करता है जिनकी माहाना तनख्वाहें 35 अरब दिरहम से जायद हैं। नया सिस्टम कंपनियों के लिए मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीके से तनख्वाहों की फाइल जमा कराने, मुलाजमीन का रिकॉर्ड चेक करने और अदायगी की तस्दीक करने की सहूलत देता है। तनख्वाह वक्त पर ना देना या गलत मालूमात जमा कराना कंपनियों के लिए सख्त जुर्मानों और पाबंदियों का बाइस बन सकता है। बरतानिया में गैर मुल्कियों के वीज़ों से मुतालिक एक और स्कैंडल सामने आ गया। अंग्रेजी जुबान के लाजमी टेस्ट में फेल होने के बावजूद हजारों तारकीन वतन को वीज़े मिलने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक आइल्स टेस्ट के नताइज में तकनीकी खराबी के बाइस तकरीबन 80,000 अफराद को गलत तौर पर पास करार दे दिया। ये टेस्ट ब्रिटिश काउंसिल के तहत लिया जाता है और 2 बरस तक नतीजे गलत तरीके से जारी होते रहे। इस दौरान कुछ अफराद के मार्क्स असल से ज्यादा जबकि कुछ के असल से कम आए। मामले का पता देर से चलने से स्टूडेंट्स, NHS स्टाफ और कई दूसरे अफराद कमजोर अंग्रेजी के बावजूद बरतानिया पहुंच गए। कनाडा ने इमिग्रेशन से मुताल्लिक कई फीसों में इजाफा कर दिया है। नई पॉलिसी के मुताबिक मुल्कबदरी के बाद दोबारा कनाडा जाने की इजाज़त हासिल करने की फीस बढ़ाकर $492 कर दी गई है। आर्जी रिहायशी इजाज़तनामा और आर्जी हैसियत की बहाली की फीस $246 कर दी गई है। आम नौयत की फौजदारी रिहेबिलिटेशन केस की फीस $798 जबकि संगीन जराइम से मुताल्लिक दरख्वास्तों की फीस $1231 तक कर दी गई है। नौजवानों के तबादला प्रोग्राम के तहत वर्क परमिट की फीस में भी मामूली इजाफा किया गया है। अब ये $184 हो गई है। हुकाम के मुताबिक जिन अफराद ने मुकर्ररा तारीख से पहले फीस अदा कर दी थी उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की वर्कर्स के काम के इजाजतनामे की मुद्दत 5 साल से कम करके 18 महीने कर दी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इससे धोखाधड़ी या सिक्योरिटी के खतरात का फौरी पता चल सकेगा। इस फैसले का इतलाक पनाह गुज़ीनों, सियासी पनाह के अहल अफराद और इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम्स के तहत काम करने वाले तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। ये नए कवायद 5 दिसंबर से तमाम ज़ेरे इल्तवा या नई दरख्वास्तों पर नाफिज हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ वक्ती वर्क परमिट्स और आर्जी पनाह के केसेस के लिए मुद्दत 1 साल तक महदूद रहेगी। यूएई का पासपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट करार पाया है। आर्टन कैपिटल की ताज़ा फहरिस्त में यूएई मुसलसल 7वें साल पहले नंबर पर रहा। इस पासपोर्ट के हामिल अफराद बगैर वीजे के 179 ममालिक का सफर कर सकते हैं। सिंगापुर अब स्पेन के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। इसके शहरी 175 ममालिक में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। जर्मनी, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, इटली, फिनलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इनके शहरी 174 ममालिक में बगैर वीजा दाखिल हो सकते हैं।
पाकिस्तानी इस फहरिस्त में 191 नंबर पर सोमालिया के साथ दुनिया का चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट है। पाकिस्तानी शहरी सिर्फ 45 ममालिक तक वीजा के बगैर जा सकते हैं। सऊदी हुकाम ने 19,790 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 12,252 रिहायशी कवानीन, 4,380 सरहदी सिक्योरिटी कवानीन और 3,154 लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस थे। गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश में 1,601 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। इनमें 54% इथोपियाई, 45% यमनी और 1% दीगर कौमियतों के अफराद शामिल थे। 15 ऐसे अफराद भी पकड़े गए जो खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रिहाइश या मुलाजमत फराहम कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बरतानवी हुकूमत ने गैर कानूनी काम करने वाले 60 फूड डिलीवरी राइडर्स को मुल्क बदर करने की तैयारी कर ली। होम ऑफिस के मुताबिक 7 दिन जारी रहने वाले मुल्क गिर क्रैकडाउन में 171 राइडर्स को गिरफ्तार किया गया। इनमें चीन, बांग्लादेश और भारत के शहरी भी शामिल हैं। हुकूमत का कहना है कि गिग इकोनॉमी में गैर कानूनी मुलाजमतों के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए कवानीन सख्त किए जा रहे हैं। कुछ पनाहगुज़ीन सोशल मीडिया के जरिए असल राइडर्स के अकाउंट्स किराए पर लेकर काम करते हैं। जस्ट ईट, डिलीवरो और उबर ईट्स का कहना है कि रैंडम फेशियल वेरिफिकेशन बढ़ा चुके हैं। ट्रम्प इंतजामिया ने H-1B वीजा के लिए नई सख्त जांच का हुक्म जारी कर दिया है। हाई स्किल वर्क वीजे के हर उम्मीदवार की पेशा हिस्ट्री और लिंक्डइन प्रोफाइल तक को देखा जाएगा। अमेरिकी महकमा खारजा की अंदरूनी हिदायत के मुताबिक जो भी दरख्वास्त गुजार या इसके साथ सफर करने वाले अहले खाना ने ऐसे काम किए होंगे जिनमें सोशल मीडिया पर मवाद हटाना, फैक्ट चेकिंग करना या किसी की राय दबाना शामिल हो, तो इसको वीजा देने से इनकार किया जा सकता है। ये उसूल नए और पुराने दोनों दरख्वास्त गुजारों पर लागू होंगे। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने दुनिया की सबसे तवील परवाज का आगाज कर दिया है। इस फ्लाइट से चीन और जनूबी अमेरिका के दरमियान सफर का वक्त 4 घंटे कम हो गया है। शंघाई से अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस तक ये वन स्टॉप रूट तकरीबन 20,000 किलोमीटर के फासले पर मुश्तमिल है। पहले ये सफर तकरीबन 30 घंटों में तय होता था, लेकिन अब सिर्फ 25 से 26 घंटों में मुकम्मल हो सकेगा। ये परवाज हफ्ते में 2 मरतबा चलाई जाएगी और दौरान सफर तैयारा न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में तकरीबन 2 घंटे के लिए सिर्फ ईंधन भरने की गर्ज से रुकेगा। यहाँ मुसाफिरों को तैयारे से बाहर निकलकर चहलकदमी और ताज़ा दम होने की भी इजाजत दी जाएगी। कुवैत ने मजीद 36,610 तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया। इनमें बड़ी तादाद एशियाई बाशिंदों की थी। कुवैती वजारत दाखिला के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ अकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियों, ट्रैफिक और सिक्योरिटी चेकिंग में गिरफ्तारियों और जराइम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ की गई हैं। कई मालूमात में कैद की सजा के बजाय फौरी डिपोर्टेशन को ज्यादा मौसर कदम समझा गया। हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पब्लिक सिक्योरिटी, अकामा इन्वेस्टिगेशंस और ट्राई पार्टी कंपनी के मुश्तरका ऑपरेशंस के बाइस पकड़ धकड़ में इजाफा हुआ है। तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ 1 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाती हैं और अमली तौर पर डिपोर्टेशन 10 दिन में अंजाम पाती है। सऊदी अरब और कतर ने रियाज और दोहा को मिलाने वाली तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक ट्रेन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। 785 किलोमीटर तवील ये मंसूबा 6 बर्स में मुकम्मल होगा। दोनों शहरों के दरमियान सफर का वक्त सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाला ये नेटवर्क रियाज, एहसा और दमाम से गुजरता हुआ किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दोहा के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा। मंसूबे से तकरीबन 30,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर में मुफ्त आला तालीम हासिल करने का मौका पैदा हो गया है। दोहा इंस्टीट्यूट ने 2026 के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। स्कॉलरशिप में तालीम, रिहाइश, माहाना अलाउंस और सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये स्कॉलरशिप 2 इकसाम की हैं, एक मेरिट की बुनियाद पर दी जाने वाली तमीम स्कॉलरशिप, जबकि दूसरी माली जरूरत के हिसाब से दी जाने वाली सनाद स्कॉलरशिप है। दरख्वास्त के लिए शनाख्ती दस्तावेज, बैचलर डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट्स, 2 सिफारिशनामे,
ذاتی بیان اور انگریزی زبان کی اہلیت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کی قانونی حیثیت کا جائزہ لینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس کے تحت پیدائشی شہریت کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس فیصلے کے تحت ان بچوں کو امریکی شہری تسلیم نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جن کے والدین نہ تو امریکی شہری ہوں اور نہ ہی مستقل رہائشی۔ نچلی عدالتوں نے اس حکم کو امریکہ کے آئین کی 14ویں ترمیم کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ اب سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ توقع ہے کہ جون کے اختتام تک فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ یہ فیصلہ امریکہ میں شہریت کے قانون اور مستقبل کی امیگریشن پالیسی پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔ یورپی یونین نے اپنی امیگریشن نظام کو پہلے سے کئی زیادہ سخت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ برسلز میں ایک اہم اجلاس کے دوران یورپی رہنماؤں میں پناہ گزین اور ہجرت کے نظام میں بڑی تبدیلیوں پر اتفاق ہو گیا۔ مجوزہ پالیسی کے مطابق ایسے افراد کی ملک بدری تیز کی جائے گی جن کے پاس پناہ لینے کی کوئی مضبوط وجہ نہیں۔ شیلٹر سینٹرز میں حراست کے اوقات بھی بڑھائے جائیں گے۔ یورپی یونین میں اب محفوظ تیسرے ملک کا اصول بھی نافذ ہوگا، یعنی اگر کوئی درخواست گزار ایسے ملک سے آ رہا ہے جو محفوظ سمجھا جاتا ہے یا وہ یورپی یونین کے باہر کسی محفوظ ملک میں پناہ لے سکتا تھا مگر اس نے جانتے بوجھتے یورپی یونین کا رخ کیا، تو اس کی درخواست جلدی مسترد کی جا سکے گی۔ یورپی یونین یونان، سائپرس، اٹلی اور اسپین جیسے ممالک کو مہاجرین کا بوجھ بانٹنے کے لیے خطیر رقم بھی دے گی۔ یورپی یونین ایسے ممالک کے ساتھ بھی معاہدے کرے گا جہاں مسترد شدہ پناہ گزینوں کے لیے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ جرمنی نے پناہ کے قوانین کو پہلے سے زیادہ سخت کر دیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت اب حکومت خود ہی یہ فیصلہ کر سکے گی کہ کون سے ملک محفوظ ہیں۔ اس فیصلے کے لیے سینٹ کی اجازت بھی ضروری نہیں رہے گی۔ جرمن پارلیمان کے ایوان زیری میں ہونے والی ووٹنگ میں 457 ارکان نے قانون کے حق میں ووٹ دیا، 130 نے مخالفت کی، جبکہ نئے قواعد کے تحت الجزائر، بھارت، مراکش اور تیونس کو بھی محفوظ ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں سے آنے والے افراد کی درخواستیں بظاہر بے بنیاد تصور کی جائیں گی۔ نئے قوانین کے مطابق ڈیپورٹیشن کے لیے سرکاری وکیل کی لازمی فراہمی ختم کر دی گئی ہے۔ شہریت دھوکے یا رشوت کے ذریعے حاصل کرنے والوں پر 10 برس کے لیے دوبارہ درخواست پر پابندی ہوگی۔ دنیا بھر کی ایئر لائنز ہر مسافر سے کتنی کمائی کرتی ہیں؟ بین الاقوامی فضائی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی رپورٹ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایئر لائنز کے مطابق 2026 میں تقریباً 41 ارب ڈالر منافع ہوگا۔ ایک مسافر سے ایئر لائن اوسطاً صرف 7.90 ڈالر کماتی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2026 میں دنیا بھر سے تقریباً 5 ارب سے زیادہ لوگ سفر کریں گے اور ایئر لائنز اپنی تقریباً 84% نشستیں بھر لیں گی۔ اس کے باوجود ایئر لائن کمپنیوں کا منافع بہت محدود ہے، کیونکہ پروازوں کی مہنگائی، سپلائی چین کے مسائل، عالمی کشیدگی اور سخت قوانین ان کے اخراجات بڑھا دیتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش نے مزید کئی زندگیاں لے لیں۔ یونان کے جزیرہ کریٹ کے جنوب میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 18 مہاجرین ہلاک ہو گئے، صرف 2 افراد کو بچایا جا سکا۔ یہ لوگ یورپ پہنچنے کی کوشش میں سمندر عبور کر رہے تھے کہ ربڑ کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی۔ کشتی کو ایک ترک تجارتی جہاز نے دیکھا اور اس کے بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ اسی راستے سے یونان پہنچنے کی کوشش میں کئی پاکستانی بھی جان گنوا چکے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بیرون ملک ہمیشہ باقاعدہ ویزا لے کر جائیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں۔ جان سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں۔ امریکہ نے H1B اور H1 ویزوں کے لیے انٹرویوز میں تاخیر کر دی ہے۔ دسمبر 2025 میں شیڈیول کی گئی انٹرویوز مارچ 2026 تک ملتوی کر دیے گئے۔ اس کی وجہ نئی آن لائن جانچ کی شروعات ہے۔ اس کے تحت ان تمام درخواست گزاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ نئے قواعد کے مطابق امیدوار اور ان کے اہل خانہ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھولنے ہوں گے تاکہ بیک گراؤنڈ چیک کیا جا سکے۔ چونکہ یہ عمل وقت طلب ہے، امریکی قونصل خانے روزانہ کم افراد کی انٹرویوز کر پائیں گے۔ بائیو میٹرکس کا عمل مقررہ تاریخ پر ہوگا، لیکن انٹرویو بعد میں لیا جائے گا۔ انگلینڈ میں 15 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کے جرم میں 2 کم سن افغان پناہ گزینوں کو جیل بھیج دیا گیا۔
सजा पाने वाले अफगान बाशिंदे गुज़िश्ता साल ही बरतानिया आए थे और मुल्क में खराब हालात के बाइस पनाह का दावा दायर किया था। अफगान शहरियों ने नशे में धुत होकर एक 15 साल लड़की को दरिंदगी का निशाना बनाया। 18 साल जहाजेब को 10 साल 8 माह जबकि 17 साल न्याजिल को 9 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई गई। दोनों अफगान बाशिंदों को सजा पूरी होने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूएई ने वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कौन सी सख्त सजाएं लागू की हैं, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूएई एयरलाइंस ने हैंड कैरी और बैगेज के कौन से नए कवानीन पर अमल शुरू करा दिया है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।